नमस्कार। स्वागत है आपका चुनाव चर्चा में। चुनावी चर्चा का आज मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव असारा में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी से गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी। सर, सबसे पहले हमसे बात करूं गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। वे समस्याएं जिनको आप ग्राम प्रधान नियुक्त होने के बाद में प्राथमिकता पर लेकर उनका निस्तारण कराना चाहते हैं, उनके बारे में बताइए एक बार आप। देखिए, सबसे मेन समस्या जो गांव की है, सबसे पहली समस्या गांव में बैंक नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है। उसमें जितने पढ़ने वाले छात्र हैं या बड़े किसान हैं या गांव के जो भी आदमी हैं, उसके लिए सबसे पहले बैंक अपने गांव में होना ज़रूरी है। बड़ी आबादी का गांव है सारा, लगभग 30,000 की आबादी का गाँव है। बैंक होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो बैंक की है। दूसरा, इस गांव में जच्चा बच्चा हॉस्पिटल जो एक PHC होना चाहिए और पहले होना चाहिए था, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि इतने बड़े गांव में टोटल मोमडन मेरे ख्याल से 80% आबादी मोमडनों की है, जिनके लिए एक हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रधान जी, बात करूं आपसे, जिसका विद्युत उपकेंद्र की बात मैं आपसे करूं, खेल के मैदान की बात करूं, पुस्तकालय की आपसे बात करूं, पेयजल की मैं आपसे बात करूं, क्या स्थिति है इन गाँव में? देखिए, विद्युत की जहाँ तक आपने बात की, विद्युत की व्यवस्था बहुत ख़राब थी। जो पिछले 5-6 सालों से हम लोगों ने विद्युत विभाग से संपर्क किया, लखनऊ तक विद्युत विभाग के चेयरमैन से संपर्क किया और अपने गांव में एक 33 kV का बिजली घर पास कराया, उसको बनवाया, उसके लिए ज़मीन खरीद कर दी। हमने उसमें पैसा खर्च किया, कुछ गांव के लोगों ने पैसा खर्च किया। आज विद्युत की समस्या गांव में कोई नहीं है, ना के बराबर। बिल्कुल जितनी बिजली आती है हमारे गांव को पूरी बिजली मिलती है। रही बात खेल के मैदान की, खेल का मैदान इतने बड़े गांव में नहीं है जो होना चाहिए। पेयजल की समस्या भी गांव में नहीं है। एक टंकी बनी हुई है जल निगम से, वो चालू भी है, नहीं भी, लेकिन कोई बड़ी समस्या पेयजल की नहीं है। अगर कोई समस्या है तो वो जल विभाग से दुरुस्त हो सकती है, दूर हो सकती है। अच्छा, आप ग्राम प्रधान यदि चुने जाते हैं तो आप समझते हैं कि ग्रामीण इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी? जहाँ तक मेरे चुने जाने का सवाल है, मुझे उम्मीद है पूरा, और अपने गांव की जनता पर यकीन है। इतना यकीन है कि मैं लोगों से मिलता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। जो चीज़ें हम गांव में समझ रहे हैं, जो परेशानियाँ हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, बैंक की हो, खेल के मैदान की हो, यहाँ तक कि मिनी स्टेडियम की हो, और पेयजल की जैसी कोई समस्या हो, गांव में स्वच्छता की हो, और गांव के बाहर जो रास्ते हैं उनकी साफ सफाई की हो, मुझे यकीन है कि ये, अगर ये जनता अब की बार, मुझे ये भी उम्मीद है कि मौका देगी और इन समस्याओं को हम बहुत ही लगन के साथ सभी लोगों के साथ मिलकर अपने स्तर से पूरा प्रयास करके, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इनको ज़रूर दूर करेंगे। क्योंकि एक गांव के लिए 5 साल की योजना अपने गांव को समस्या मुक्त करने के लिए या उस गांव में सुधार करने के लिए 5 साल मेरे हिसाब से कम नहीं होते। अगर आदमी चाहे गांव के सहयोग से, तो गांव की समस्या दूर हो सकती है और गांव में काफ़ी अच्छा माहौल बन सकता है। अच्छा प्रधान जी, देश को आज़ाद हुए लगभग 74 साल हो चुके हैं, समस्याएं ज्वलंत दिखाई देती हैं। आप क्या समझते हैं, क्या भ्रष्टाचार जो है वो आज भी नस में है अधिकारी वर्ग के, या फिर शासन के समझते हैं, या जनता इसके लिए जिम्मेदार होती है भ्रष्टाचार के लिए? भ्रष्टाचार के मामले में मैं जनता के बीच में रहता हूँ। इसका सारा दोष जनता सरकार को, शासन को, अधिकारियों को देती है। मेरा ये मानना है कि इसके लिए सर्वप्रथम सबसे पहले जनता जिम्मेदार है। ये सच्चाई है। बता सकते हैं थोड़ा? मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि मैं आप बैठ ले रहे हो कि मैं ये बोलूँ कि किसको अच्छा लगे। इसके लिए जनता जिम्मेदार है 75%। कहीं ना कहीं जागरूकता कमी आप मानते हैं जनता के अंदर? जागरूकता की कमी के बावजूद जनता अपने काम को चाहती है बैकडोर से।
नियम विरुद्ध काम चाहती है तो भ्रष्टाचार जनता के मन में शुरू में आता है कि मेरा काम पैसे से होगा, वही भ्रष्टाचार की जड़ है। इसके लिए जनता 75% पब्लिक, उसमें हम भी हैं, हम लोग दोषी हैं, उसमें अधिकारी, सरकार, बाद में पहले जनता। और इसके मैं अलावा आपसे बात करूं पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव में सरकार चाहती है कि महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं को आरक्षण भी देती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी महिलाएं राजनीति गांव में नहीं कर पाती हैं। तो महिला आरक्षण किस हद तक सफल साबित हो रहा है? इसमें आरक्षण तो ठीक है अपनी जगह, इसमें एक चीज जो बीच में अड़चन पैदा करती है, हमारी भारतीय संस्कृति पैदा करती है। आज भी हमारी महिलाएं, अगर ज़्यादा नहीं 50% महिलाएं भारतीय संस्कृति का पालन करती हैं, बड़े छोटों का शर्म लिहाज करती हैं। गांव देहात में अभी ये शर्म, ये परंपरा बनी हुई है, इसलिए इसका धीरे धीरे निस्तारण होगा। लेकिन काफ़ी हद तक महिलाएं अटेंड करती हैं मीटिंग, प्रोग्राम में जाती हैं, जनता के बीच में भी जाती हैं, लेकिन संस्कृति अब भी प्राथमिकता पे हावी है। अच्छा प्रधान जी, वर्तमान सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की आपसे बात करूं, वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है, चाहे भी किसी भी कोई भी कार्य सरकार कर रही है, उससे आप किस हद तक संतुष्ट है? क्या सरकार जो कार्य कर रही है वो देश के विकास के रास्ते में कहीं ना कहीं लाभ देंगे, या फिर देश के विकास के रास्ते में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेंगे? प्रदेश सरकार की हमने बात की, प्रदेश सरकार जो योजनाएं लागू कर रही है, वे योजनाएं लागू हो नहीं पा रही। वो लागू हो जाए तो वे प्रदेश के विकास में सहायक होंगी, लेकिन कुछ तो घोषणाएं हैं, और अगर किसी योजना पर काम चल भी रहा तो वो काम पूरा नहीं हो पा रहा। अब जैसे किसानों के लिए निकाली स्कीमें, वो किसानों तक नहीं पहुंच रही। गन्ने के भाव के बारे में गवर्नमेंट ने कह दिया, राज्य सरकार ने कह दिया, हमारे गन्ना मंत्री जी ने कह दिया, किसान का भुगतान 14 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं होता तो उसको ब्याज मिलना चाहिए। अब इसमें आप देख लीजिए, आज तक मिल बंद होने के बाद में अब गन्ने का भुगतान किसानों का मिल के ऊपर बाकी है, किसानों तक पैसा नहीं पहुंच रहा लॉकडाउन के बावजूद भी। जो सरकार को लॉकडाउन लगाते ही पूरा पेमेंट करना चाहिए था टोटल, वो नहीं हो पा रहा। तो सरकार की जो घोषणाएं हैं, जो स्कीम है, यदि वो फॉलो हो जाए और लागू हो जाए, 50% भी काम हो जाए तो विकास दिखाई देगा। मैं सबसे बड़ी बात करूं, हम कार्यक्रम चाहें शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है? मैं आपसे ही पूछ लूं, 1857 क्रांति के 10 शहीदों के नाम आप मुझे बता दें तो नहीं बता पाएंगे। नेताओं के नाम बता देंगे, हीरो के नाम बता देंगे, क्रिकेटरों के नाम बता देंगे, आधुनिक पीढ़ी के किसी बच्चे से आप पूछ लें, लेकिन शहीदों के नाम नहीं बता पाता है। जिन लोगों ने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको आज की वर्तमान पीढ़ी भूल चुकी है। उनका प्रचार प्रसार किस तरीके से होना चाहिए, आपका क्या मानना है इसको? मेरा ये मानना है, शहीदों की बहुत बड़ी कदर, इज्जत, उनका सम्मान जनता के मन में था, वो आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन हमारे देश के दुर्भाग्य कह लो है जी, या विडंबना कह लो, कि आज हमारे शहीदों को भी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो जनता को ये बातें पराई लगने लगी कि हमारे शहीद जो देश के लिए जान दे रहा, देश के लिए मर गया, अपनी जनता की सेवा करने के लिए मर गया, आज हम उसको वोट में कैश कर रहे। तो इसलिए आदमी सरकार से या पार्टी, किसी पार्टी उससे, दल से, उससे परेशान हो गए या उससे नाराज हो गए, वो शहीदों पर ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा, आप व्यक्तिगत रूप से शहीदों प्रचार प्रसार के लिए क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत रूप से तो ये है कि भाई शहीद के बारे में ये है, हमारी देश का प्रहरी, सीमा पे अपनी जान गंवाने वाला, रात में, पाले में, बर्फ में, गर्मी में देश की रक्षा में खड़ा, हमें उसका प्रचार प्रसार के लिए अपनी पीढ़ी को, अपने युवाओं को, नौजवानों को हमें उसके बारे में बताना चाहिए। कम से कम 10-20 मिनट, आधा घंटा हमें अपने लोगों में, युवाओं में, अपने घरों में, अपने गांव के महल्ले में अपने शहीदों के बारे में
अपने देश के जो योद्धा हैं, सीमा पर जवान हैं, उनके बारे में हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और बताना चाहिए कि हम लोग जो इतने आराम से चैन से रह रहे हैं वो उन्हीं की वजह से है जो हमारी सुरक्षा में अपनी जान गंवा रहे। तो उनको भी हमें याद करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए और हमें उनके आदर्शों पर भी चलना चाहिए। अच्छा प्रधान जी, अगर आपको मौका मिला जीवन में कहीं प्रचार प्रसार करने का तो आप कराएंगे या फिर ये बातें एक आइटम्स आता है इंग्लिश का, वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड सेइंग, कथनी और करने में बड़ा अंतर होता है। आपके साथ भी ऐसा ही रहेगा कुछ? ऐसा नहीं रहेगा, कथनी करने में अंतर होता तो हम लोग बहुत पहले आगे निकल जाते। जो कथनी है वही करनी है, इस जनता को पता है, मेरे गांव को पता है। लेकिन अगर पब्लिकली हमें मौका, जितनी बार मौका मिलेगा पब्लिकली, हम अपने देश के शहीदों के बारे में, अपने देश की सेना के बारे में, अपने देश के पहरेदार के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे और उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे कि हमारे देश के असली रखवाले जो खड़े हैं, हम उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। अच्छा प्रधान जी, मैं आपसे कहूँ कि मीडिया के द्वारा अपने ग्रामीणों का आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दें? इतने प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, आपको ही वोट क्यों दें? मीडिया के माध्यम से मैं अपने लोगों से ये कहूँगा, मेरा भी एक सपना है, एक ख्वाहिश है मेरी। जिस गांव में मैं रह रहा हूँ, जिन समस्याओं को देख रहा हूँ, लोगों से सुन रहा हूँ, मन में एक ये जज्बा है कि मुझे एक चांस मिले, मैं भी देखूँ कि ये समस्या क्यों दूर नहीं होती। जो जनता बता रही है और हम उसको समस्या मान रहे हैं तो वो दूर क्यों नहीं होती। इसीलिए जनता से वोट की गुजारिश है और सबसे आपके माध्यम से अपील करूँगा, आपके चैनल से अपील करूँगा, अपने गांव वालों से कहूँगा कि सब लोग एकमुश्त हो गए इस आने वाले पंचायत चुनाव में मुझे मौका दें और जो समस्या गांव की है वो गांव के सहयोग से सबके साथ मिलकर उनको हल करेंगे। जो हमारे विपक्षी लोग हैं, प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो गांव के हैं, उन सबका सहयोग लेंगे। उनसे भी ये पूछेंगे कि यदि आप प्रधान होते तो आप क्या करते, और मैं प्रधान हो गया तो आप मुझे बताएं क्या आपका सपना था, उसको भी मिलकर पूरा करेंगे। यहाँ तक ही सोचेंगे। कोरोना काल में वो संदेश आप ग्रामीणों को देना चाहते हैं? कोरोना काल में सबसे अच्छा संदेश है, सारी चीज़ें सरकार के ऊपर मत छोड़ो, अपनी सुरक्षा हर आदमी जिम्मेदारी ले ले। ये मेरा पहले भी कहना है। और जो सार्वजनिक स्थान है, हमारी मस्जिद है, नमाज होती है, बड़ी अच्छी बात है, इबादत दिल में इबादत है, उसमें डिस्टेंस का पालन करें, कम से कम आदमी जाएं जब तक सरकार का आदेश नहीं होते। और हमारे उलमाए दीन, हमारे कौम के रहबर, हमारे मजहब के जो आलिम लोग हैं, वो भी इस बात का संदेश दे रहे हैं। हम भी ये कहेंगे कि इसका पालन करें और प्रत्येक आदमी, औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो या बड़ा हो, अपने बच्चों पर ध्यान रखे। 10 साल से कम का बच्चा बाहर ना निकले और किसी जो जरूरी काम है उसी से बाहर जाएं। और सबसे मेन बात यही कहूँगा कि हर आदमी अपनी सुरक्षा की खुद ध्यान रखे, टोटल की टोटल जिम्मेदारी सरकार पर न छोड़े। सरकार के पास बहुत बड़ा काम है करने को, वो उसको कर रही है, लेकिन इसमें हम अगर सरकार को सहयोग नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। यही मेरी सबसे गुजारिश है। शुक्रिया आपका। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव असारा में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। ग्राम पंचायत पद के जो भावी प्रत्याशी हैं उनसे, उनका कहना है कि अब की बार ग्रामीण उन पर थोड़ा विश्वास करें, एकजुट होकर उनको यदि वोट देते हैं तो गांव की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका निस्तारण वो भली भांति करा देंगे। बागपत से कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रताप की रिपोर्ट, सच का डर, न्यूज़ नेटवर्क बागपत।